आपकी वजारत खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया है? कोई बंदा बतलाए क्या मौकफ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप है, इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट है फील्ड के अंदर है, आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है, जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाए। पाकिस्तान ईरान की पीठ में खंजर उतारेगा। जब मैं ये कहता था तो लोग पाकिस्तान से भी भारत से भी कि आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, आपको नहीं करनी चाहिए और ये बात गलत है। आज की तारीख में दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया भी वही कह रहा है कि भाई हम डूबेंगे सनम तो तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये भी सुना है कि B-2 बम्बर, मैंने रिपोर्टें पढ़ी हैं कि B-2 बम्बर पाकिस्तान के ऊपर से होकर गए हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ हाथ, इस बीच में पाकिस्तान इससे कैसे डील करेगा? एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका के हम अलाय समझे जाते हैं, एक तरफ ईरान है, हम कहते हैं हमारा ईरान के साथ मुसलमानों का रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। तो सर इसमें हम डिप्लोमेटिकली कैसे चले? ये तो ईरान इसी पोजीशन में है कि भाई हमने तो डूबना ही है और डूबे ही हुए हैं, लेकिन हम तुम्हें भी चैन से नहीं रहने देंगे। तो इस बाकी पाकिस्तान की टाइमिंग बहुत खराब थी, मेरी नजर में देखा जाए बहुत टाइम। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के आसिम मुनीर को गालियां दी जा रही हैं और यह बोला जा रहा है कि पाकिस्तानियों के अब मरने के दिन आ चुके हैं। टाइमिंग बहुत गलत थी। सही बात है, टाइमिंग बहुत ज्यादा गलत थी यार। पाकिस्तान को क्या पता था भाई इस तरह, वो तो लंच के लिए गए हैं भाई, तो इसमें पाकिस्तान को क्या पता था कि भाई अगले दिन ही आके ट्रम्प मारेगा। वो तो उस दिन कहता 2 हफ्ते में लूंगा, इधर से भाई काम कर रही है। तो फिर अजीब बात है ना, पे एतबार कर लो ट्रम्प पे, बहुत दोगले हैं यार, बहुत दोगले हैं। सही बात है। और रही बात स्पाइंग की यार, इस चीज का हमें नहीं पता की है नहीं की है, कंफर्म भी नहीं है यार। कंफर्म जब हो जाएगा दुनिया को पता चल जाएगा। लोग अपने एनालिस्ट लगे हुए हैं। आज तो मैंने ये भी सुना है कि B-2 बम्बर, मैंने रिपोर्टें पढ़ी हैं कि B-2 बम्बर पाकिस्तान के ऊपर से होकर गए हैं। अब दरअसल आज के समय पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी के कुछ MP पाकिस्तानी पार्लियामेंट में यह सवाल उठा रहे हैं कि हमारे देश की सरकार ने अमेरिका के साथ मिलकर अपने देश के कई सारी एयरबेस को उनको सौंप दिया है और यह पाकिस्तान की जनता के लिए कितना ज्यादा खराब होगा इसके बारे में किसी ने भी कल्पना नहीं की है। पाकिस्तानी MP कहते हैं कि पाकिस्तान आज के समय वो देश बन गया है जो कि पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमने अपने स्वार्थ और पैसों के लिए अपने महत्वपूर्ण एयरबेस को अमेरिका को सौंप दिया है और बिल्कुल इसी समय पर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। और अल्लाह ना करे कि अगर ईरान हम पर गुस्सा हो गया और उसने हम पर मिसाइल बरसाना शुरू कर दिया तो पाकिस्तानी जनता का बहुत ही बुरा हश्र होगा। वो कहते हैं कि ईरान जिस भी दिन गुस्से में आकर हम पर आक्रमण करेगा तो उसी दिन हमारे देश के बड़े बड़े नेता जिन्होंने ये सब कुछ किया है वो तुरंत देश छोड़कर इंग्लैंड और अमेरिका भाग जाएंगे और जो पाकिस्तान की जनता बचेगी वो ईरान के गुस्से को झेलकर बर्बाद होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कम से कम इतना ज्यादा लालची और स्वार्थी तो नहीं होना चाहिए था कि हमने अपने स्वार्थ को देखते हुए इतना बड़ा कदम उठा लिया बिना ये सोचे कि भविष्य में हमारे साथ क्या हो सकता है। दोस्तों मैं पिछले करीब 1-1.25 साल से यही बात बोल रहा हूं कि पाकिस्तान ईरान की पीठ में खंजर उतारेगा। जब मैं ये कहता था तो लोग पाकिस्तान से भी भारत से भी कि आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, आपको नहीं करनी चाहिए और ये बात गलत है। आज की तारीख में दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया भी वही कह रहा है जो मैंने कहा था करीब 1.5 साल पहले। ये पुराने वीडियोस पहले देखिए आप जरा। अगर यहां पे लड़ाई होती है, अगर ईरान में लड़ाई होती है, ईरान की पीठ में खंजर डालने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। एक तो कौमी आदत है पाकिस्तानियों की, राइट, पूरा मुल्क ही धोखे पे बना था, ठीक है। उसके अलावा भी इन्होंने तालिबान को धोखा दिया, इन्होंने अमेरिकन को धोखा दिया, इन्होंने चाइनीज को धोखा दिया, इन्होंने सबको धोखा दिया। तो वो एक कौमी फितरत है भैया, उससे जो ब्लड में होता है आप उससे बाहर नहीं आ सकते। पाकिस्तान जो है ईरान को धोखा देगा। 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान थे, वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स और हम लोग सब भाई भाई हैं, ये सब करके पाकिस्तान पीठ पे छुरा मारेगा अगर यहां पे लड़ाई हो गई तो। जब ईरान अपने अंदरूनी मामलों से जूझ रहा होगा, जब वहां पे इजरायली बमबारी चल रही होगी, जब वहां पे अमेरिकन शिप्स
इनकी मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस हैरी ट्रूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस एब्राहम लिंकन, जो 2 कैरियर ग्रुप्स में, गल्फ ऑफ ओमान, मेडिटेरेनियन सी, राइट? जब ये ईरान की मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, उस वक्त पीछे से इनकी पीठ पे, इनकी कमर पे खंजर पाकिस्तानी फौज उतारेगी। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, और खासतौर से तुम पाकिस्तानी जो देख रहे हो, तुम ये वीडियो सेव कर लेना। तुम्हारी कौम ईरान को धोखा देने वाली है, मेजर गौरव आर्या ने बोल दिया। लिख लो पत्थर में, सेव कर लो। अगर ये युद्ध इजराइल का और ईरान का हद से आगे बढ़ गया, तो ये जैसे ईरान खड़ा है ना, ये ईरान की पीठ है। ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया ईरान का, ये फेस करता है इराक को, आगे सऊदी अरब है, और आगे जाके बिल्कुल जॉर्डन है, उसके भी आगे जाके इजराइल है, पैलेस्टीन है, लेबनान है, फलाना ढिमका, ठीक है। लेकिन बिल्कुल इसकी पीठ पे क्या लगा हुआ है, ये देखो मैप, इसकी पीठ पे लगा है पाकिस्तान। यहीं से खंजर जाएगा दोस्तों। और ये देखिए वियॉन, जो कि काफी एक क्रेडिबल न्यूज नेटवर्क है, दुनिया भर में देखा जाता है, ये वियॉन की स्टोरी है। और ये स्टोरी दोस्तों कई और मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स ने छापी भी है। हमने एक का नाम दिया है आपको। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ हाथ मिलाया। और दोस्तों, जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप के साथ बैठ के व्हाइट हाउस में खाना खा रहे थे, तब पाकिस्तान क्या बदमाशी कर रहा था, जो मीडिया ने कवर करा है दोस्तों। पाकिस्तान इज अलाउइंग बैटलफील्ड एयरबॉर्न कम्युनिकेशन नोड BACN ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू स्पाई ऑन ईरान। पाकिस्तान के एयर स्पेस में अमेरिकन प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है, और अमेरिकन प्लेन्स जो हैं वो वहां पे फ्लाई कर रहे हैं। ये है बैटलफील्ड एयरबॉर्न कम्युनिकेशन नोड, और इसका नाम है BACN 11-9001, और इसको स्पॉट करा गया है फ्लाइट रेडार 24 जो साइट है उस पे। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका यह मतलब है कि जो मैं 1.5 साल से लगातार बोलता चला आ रहा हूं, और हर महीने लगभग मैंने बोला है, हर महीने 1.5 में जब भी ऐसी कोई स्टोरी सामने आई है, मैंने यही बात, मेरा एनालिसिस इसी बात पे निर्भर करता है। और आज तक जहां तक पाकिस्तान है और जहां तक ईरान या अफगानिस्तान की बात है, बार बार एक ही बात मैं बोल रहा हूं, पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। इसके खून में सना है, इसकी फितरत में है, इसकी फितरत में है। और देखिए, बात यह होती है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, राइट? इस बात का जवाब देना कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। आपकी वजारत खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया है? कोई बंदा बदलाए, क्या मौकफ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप है, इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर हैं, आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है, जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी।